भाजपा कांग्रेसियों से भरी पड़ी है और अभी ये मामला रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिन में और कुछ कद्दावर लीडर पार्टी के कांग्रेस के लीडर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार से कांग्रेस को चलाना चाह रहा है उस प्रकार से अगर वो कांग्रेस को चलाएगा तो कांग्रेस का सर्वनाश हो जाएगा। पार्टी हाईकमांड कमजोर है और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हर बात मान रहा है। मैंने भी कांग्रेस इसी वजह से छोड़ी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक छत्र राज था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चुनाव दीपेंद्र सिंह ने जीता है ये बोगस वोटिंग और चीटिंग, लोगों को शराबें बांटी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। कांग्रेस की एक और गद्दावर नेता तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मूर्ति हुड्डा हैं और कांग्रेस में भी काफ़ी समय तक रहे हैं। उनसे बात करते हैं आखिर जो कांग्रेस के जो नेता हैं एक के बाद एक क्यों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हुड्डा साहब, पहला सवाल ये है कि जो किरण चौधरी चली गई, उसके एक के बाद एक कुलदीप बिश्नोई चले गए, कहीं ना कहीं क्या बात है, क्या कारण है, कांग्रेस में क्यों नहीं रुक रहे नेता? कांग्रेस में वो इसलिए नहीं रुक रहे क्योंकि यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा बढ़ गया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलत नीतियों की वजह से वो पुत्रमोह में फंसे हुए हैं। वो धृतराष्ट्र बन चुके हैं। कम से कम 100 से ज्यादा लीडर कांग्रेस के पार्टी छोड़ के भाजपा में जा चुके हैं। भाजपा कांग्रेसियों से भरी पड़ी है और अभी ये मामला रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिन में और कुछ कद्दावर लीडर पार्टी के कांग्रेस के लीडर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन किरण चौधरी तो कांग्रेस पार्टी की एक गद्दावर नेत्री रही है और पूर्व मंत्री रही है। आपके साथ भी काफ़ी लंबे समय तक वो टच में रही हैं। तो कहीं ना कहीं क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कद है वो ज़्यादा बढ़ गया है या फिर इनका जो कद था वो कम होता जा रहा था? किरण चौधरी पार्टी की बहुत बड़ी लीडर है। वो 2019 में विधायक दल की 2014 में विधायक दल की नेता भी रही है। वो 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रही है। दिल्ली विधानसभा की वो डिप्टी स्पीकर भी रही है। और सबसे बड़ी बात है वो बंसीलाल की विरासत की आज सबसे बड़ी हकदार वही है। वो आगे बंसीलाल की विरासत को आगे बढ़ा रही है। उसकी बेटी का जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट थी हरियाणा कांग्रेस की, उसका टिकट काट दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानबूझ के, और वहां कांग्रेस जीत भी नहीं पाई। और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीयत थी कि वो किरण चौधरी का भी तो शाम से टिकट काटना चाहता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी किसान लीडर को आगे बढ़ने नहीं देगा। उसने आज तक दुनिया भर के किसानों को, जो किसानों के बच्चे लीडर बन रहे थे, उनको काट दिया है। और जिस प्रकार से एक छत्र राज उसका बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस का बंटाधार होता जा रहा है। कांग्रेस हाशिए पे आने वाली है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार से कांग्रेस को चलाना चाह रहा है उस प्रकार से अगर वो कांग्रेस को चलाएगा तो कांग्रेस का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुमारी सैलजा थी, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी के एक तरफ कह सकते हैं ऐसा, और उनमें एक मजबूती थी। क्या सुरजेवाला और जो कुमारी सैलजा थी उन्होंने उनका पक्ष नहीं रखा? देखिए, पक्ष तो सब कुछ किया जाता है, लेकिन उसने कांग्रेस को इस समय अपने कब्जे में लिया हुआ है। पार्टी हाईकमांड कमजोर है और वो भूपेंद्र हुड्डा की हर बात मान रहा है। मैंने भी कांग्रेस इसी वजह से छोड़ी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक छत्र राज था। जहां एक छत्र राज होगा वहां तानाशाही होगी, पार्टी का भट्ठा बैठना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुमारी जो किरण चौधरी थी तो उनका कह रहे थे टिकट कटा, बता रहे थे, लेकिन उन्होंने यह भी आरोप था कि उन पर भीतरी घात की है, तो उन्होंने जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो हराने की कोशिश की है। इस तरह के आरोप लग रहे थे। इस नाराजगी को लेकर जिस तरह आरोप लग रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, अनदेखी का आरोप लगा रही। किरण चौधरी एक कमिटेड लीडर है। जहां वो रहती है 100% वफादार रहती है। किरण चौधरी ने वफादारी दिखाई। किरण चौधरी ने लोकसभा इलेक्शन के अंदर पार्टी के लिए काम किया। जो दान सिंह था, कांग्रेस प्रत्याशी था, वो अपने गांव से भी हारा
अपने चुनाव क्षेत्र, विधानसभा के चुनाव क्षेत्र से भी हारा, अपने जो उसका गांव है उससे भी हारा, और वो जो उसके मामा का गांव था उससे भी हारा, और पूरे महेंद्रगढ़ जिले से भी हारा। तो मैं समझता हूं कि उसको किरण चौधरी पे ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए। किरण चौधरी बड़ी कमिटेड लेडी है, और वो जिसके लिए काम करती है, मन से काम करती है। उसने पिछले चुनाव में दिल से, उसने और श्रुति चौधरी ने दिल से काम किया। जो हाईकमान है वो सुनाई नहीं कर रहा है, जो नेताओं के, जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, इस वजह से कोई नाराजगी रहती है कुछ। हाई कमांड अगर सुनता रहता तो राव इंद्रजीत नहीं जाते, रमेश कौशिक नहीं जाते, धर्मवीर नहीं जाते, रंजीत सिंह नहीं जाते, और कितने और लीडर हैं, अशोक तंवर नहीं जाते, नवीन जिंदल नहीं जाते, और अभी और भी कई लोग लाइन में हैं। मैं आपको 1-2 दिन में और दिखा दूंगा कि बहुत लोग, कांग्रेस खाली हो जाएगी। आप देख लेना कि कांग्रेस का ये हाल हो जाएगा कि कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा की वजह से कांग्रेस का सर्वनाश होने जा रहा है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो खुश है, क्योंकि उनके जो रास्ते काटे थे वो तो हटते जा रहे हैं ना, एक के बाद एक। इससे नुकसान, पार्टी को नुकसान हो जाएगा, उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार से उसके बेटे ने चुनाव जीता, सबको पता है किस प्रकार से यहां लोगों के अंदर सूट बांटे गए, किस प्रकार से पैसे का नंगा नाच हुआ है, किस प्रकार से महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने की बात कही गई है कि 8,500 रुपए महीना के हिसाब से 1 साल के 25 तारीख को वोट डालो कांग्रेस की, 4 को रिजल्ट आएगा, 5 को आपके खाते में पैसे चले जाएंगे। आज वो लोग ढूंढ रहे हैं उसको। जिस प्रकार से दलितों को यह कहा गया कि 400 सीटें अगर नरेंद्र मोदी जी की आ जाएंगी तो वो संविधान में संशोधन कर देंगे, आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण नरेंद्र मोदी जी के जीते जी आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के होते हुए आरक्षण किसी की हिम्मत नहीं खत्म करने की, ना तो पहले कभी किसी हमने सोचा और ना आगे कोई सोचेगा। अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसमें वो और कोई नया पैतरा ढूंढ रहे हैं कि क्या करके वोट मांगे। हकीकत यह है कि ये 3 बातों से, एक बोगस वोटिंग तो उसके बेटे ने कमाल कर दिया। मैंने लोकसभा के चुनाव से पहले भी मैंने सार्वजनिक मंच से कहा था कि ये बोगस वोटिंग कराएंगे, लेकिन हम नहीं रोक पाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चुनाव दीपेंद्र सिंह ने जीता है, ये बोगस वोटिंग और चीटिंग, लोगों को शराबें बांटी गई। कहते हैं हम स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे हैं। क्या आपके माँ बाप ने इसलिए संघर्ष किया था देश को आजाद कराने में कि तुम इलेक्शन के बाद ये अनैतिक काम करो, अनैतिक काम करके चुनाव जीतो? बड़े शर्म की बात है ये कि इतने बड़े परिवार के बच्चे और ये इस प्रकार के छोटे काम करके चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन हुड्डा साहब, किरण चौधरी के जाने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी को भी बहुत फायदा होगा। आने वाले टाइम में हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी और बीजेपी का कम से कम 2/3 बहुमत हरियाणा असेंबली में होगा, जो कि अक्टूबर में होने जा रहे हैं। किरण चौधरी का इतना कद है कि जो जाट वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ हो, क्योंकि इस बार तो जाट वोट रहा ही नहीं बीजेपी के साथ। अकेला जाट नहीं, 36 बिरादरी किरण चौधरी के साथ है। चौधरी बंसीलाल की विरासत किरण चौधरी के साथ है। किरण चौधरी बहुत कद्दावर लीडर है, उसने काम किए हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह का बहुत बड़ा कद होता था, उनके आज भी उनके लगाए पौधे, मैं भी सुरेंद्र सिंह का लगाया हुआ हूं, मुझे सुरेंद्र सिंह पॉलिटिक्स में लेके आए थे। तो उनके बनाए हुए लीडर आज इस समय पूरे प्रदेश में हैं, और निश्चित तौर पे किरण चौधरी के बीजेपी में आने से बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लालच तो नहीं है कि भाई उनका बीजेपी का वहाँ कांग्रेस से टिकट कटा तो या राज्यसभा का उनकी बेटी को मिल जाएगा? क्योंकि उससे पहले तो बड़े बड़े नेता, कुलदीप बिश्नोई वहाँ से लीडर हैं, और तमाम इस तरह की बात, टिकट मांग रहे हैं राज्यसभा की। देखिए, राज्यसभा का तो मुझे नहीं पता कि टिकट मिलेगा, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि किरण चौधरी के आने से कांग्रेस को नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन जिस तरह से विधानसभा का चुनाव मैच रह गए, कुछ ही महीने रह गए हैं, अभी सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी करें, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से दूसरी पार्टियों के नेताओं को, चाहे बीजेपी के वो हैं, चाहे निर्दलीय विधायक, एक के बाद कांग्रेस भी तो मजबूत होती जा रही है उनके नेतृत्व में। कहाँ, वो तो गली मोहल्ले के लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। दीपेंद्र सिंह कल एक मोहल्ले की छोटी सी महिला थी, उसको ज्वाइन करा रहा था। हंसी आती है। अरे तुम देखो ना कितने बड़ा तुम्हारा कद। वो आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष थे और उसके साथ गली मोहल्ले के लीडर थे, बाकी उनको ज्वाइन करा रहे थे।
तो ये इससे पहले तो उन्होंने काफी पूरा एमएलए का 40 के कहता हूं करीब कि विधायक सांसद। आप देखो ना, किरण चौधरी के लेवल का कौन सा आदमी कांग्रेस ज्वाइन किया है? अच्छा, आप किरण कह चौधरी विधायक दल की नेता रही रहे है। जो कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं उनको मान सम्मान मिलता है पूरा? हाँ, पूरा मान, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन वीरेंद्र सिंह कह रहे थे कोई पूछने वाले को मान वीरेंद्र सम्मान, सिंह तो वो मैं भी तो उसके कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे ना, ना। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, उनको फायदा बहुत मिला, केंद्रीय मंत्री बन गए। आप फिर इतना फायदा बिजन के बाद भी बीजेपी छोड़ दी वो तो फिर वो बताएंगे, वो केंद्रीय मंत्री बन गए, उनकी बीवी एमएलए बन गई, उनका बेटा एमपी बन गया, और इससे फालतू और क्या चाहते हो आप? लेकिन फिर भी वो कह रहे थे मान सम्मान नहीं मिल रहा। तो मान सम्मान, इससे ज्यादा मान सम्मान उसकी आदत है वीरेंद्र की। वीरेंद्र जिस पार्टी में जाता है उसके खिलाफ बोलने लग जाता है। हमारे साथ था कांग्रेस में, तो भजनलाल की उसमें था, भजनलाल के खिलाफ बोलता था। बंसीलाल के उसमें था, बंसीलाल के खिलाफ बोलता था। भूपेंद्र के उसमें था, भूपेंद्र के खिलाफ बोलता था। उसकी आदत है वीरेंद्र की। और वीरेंद्र के दिन अब लद गए हैं, अब उसको चाहिए अपने बेटे को ले आए। तो आने वाले समय में बीजेपी मजबूत होने आपका ये दावा है और किरण चौधरी से फायदा होगा बीजेपी को? 100% भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। और अक्टूबर में जो चुनाव होगा विधानसभा में, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत के तीसरी बार सरकार बनाएगी। आज किरण चौधरी ने दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन बीजेपी को कितना इसमें फायदा होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।